जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में, अकाल पुरख के चरणों में बारंबार मेरा नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के सभी के माता पिता, सभी माता पिता, सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं, श्रीमद् भागवत पुराण में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले प्रार्थना करें, हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। कई बार आपको लगता होगा भाई साहब कई बार जय श्री कृष्ण बोल देते हैं, फिर दूसरी बार बोलते हैं फिर से एक बार, तो पहले तो आपने सतनाम साखी तो आपने बुलवाया नहीं। अरे जय श्री कृष्ण कहो, सतनाम साखी कहो, वाहिगुरु कहो, जय माता दी कहो। एक ओंकार एक ही है, नाम कितने भी ले लो एक ही है। उसको पता है किसको याद कर रहे हो आप। ऐसे कहते हैं, एक संत ने परमात्मा को याद किया। अब किसी ने नाम गुरु ने कुछ बताया नहीं, अब उसके भी पता नहीं दिमाग में आया नहीं, तो करता 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 रहा, करता 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 रहा। तो ऐसे कहते हैं जब संख्या पूरी हुई, संख्याएं होती है कुछ अलग अलग मंत्रों की अलग अलग संख्या होती है। अच्छा, संख्या से भी ज्यादा भावना होती है, किस भावना से आप जप कर रहे हो। यहां से दिल से निकल जाए जय श्री कृष्ण, सब मंत्र पूरे हो गए। जबान से निकले तो कितने भी मंत्र जप कर लो। तो करता करता जपता रहा, तो तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन दिए। अरे बाबा मैं तो करता करता रहा, एक का ही जपता रहा, अब तो तीनों आ गए, ऐसा तो क्या कर दिया मैंने। बोले बेटे तीनों हम करता है, एक सृष्टि करता है, एक सृष्टि चलाने वाला वो भी करता है, और जो सृष्टि को सुधारता है यानी यहाँ से लेके वहां देता है, यानी मारकर जो नया जन्म दिलवाता है वो भी करता है। हम तीनों करता है। अब तूने नाम लिया नहीं, हम तीनों आ गए। और कई बार तो ऐसे भी फायदा हो जाता है। तो उसको पता है आप कौन सा नाम ले रहे हो, किसको याद कर रहे हो। आप अल्लाह बोलो, वाहिगुरु बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो। झगड़े हमारे रास्ते में है, मंजिल में कोई झगड़ा नहीं है। मंजिल में पहुंचने वाले को कोई झगड़ा नहीं है। जैसे रामनगर से आओ तो कितने रास्ते हो गए आजकल, तो 3-4 रास्ते से आप रामनगर से आ सकते हो हमारे घर से, लेकिन मंजिल एक ही है। अंदर आने के बाद साईं की दरबार एक ही है। बस इसी तरह सब एक ही है, कितने भी अलग अलग नाम ले लो। तो यहाँ पे जब हम दूसरी बार बोलते हैं तो वही चलता है, जय श्री कृष्ण हो, सतनाम साखी हो, एक ही है। लेकिन फिर से एक बार जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और श्रीमद् भागवत महापुराण है, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 9वां सिकंद और उसके अंदर 10वां अध्याय भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन। भागवत अद्भुत है भाई। भागवत के अंदर रामायण भी आ जाता है, रामायण के अंदर भागवत नहीं आती। आप बोलोगे क्यों नहीं आती, सोचने वाला विषय है ना, क्यों नहीं आती। जब राम ने जन्म लिया तब वो कृष्ण भगवान नहीं आए थे, लेकिन कृष्ण भगवान ने जब अवतार लिया, जन्म लिया, तब राम आ चुके थे। इसके लिए वो कड़ी जोड़ी गई। अब उसमें कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए नहीं है। बाकी ऐसे नहीं कि भाई उसमें ये जोड़ा है उसमें वो नहीं जोड़ा, ऐसा नहीं है। नादान की दोस्ती जी का जंजाल। तो भागवत में रामायण इसके लिए है क्योंकि राम पहले आ चुके थे।
रामायण में भागवत इसके लिए नहीं है क्योंकि तब तक कृष्ण भगवान नहीं आए थे। अध्याय 10वां भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए और उसके परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। रघु के अज हुए और उसके महाराज दशरथ हुए हुए। रघु से ही रघुवंश चला। देखो इतनी बड़ी परमात्मा आए, राम आए, लेकिन राम का वंश से नाम नहीं है। रघुकुल रीत सदा चली आए। कितनी बड़ी बात है। कल परसों मैंने आपको कहा था, बीज जो डालता है ना, उसकी भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। बीज डाला रघुवंश में, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाए। मैंने बीच में आपको कहा था, GOD गुण आपके परिवार में लेके आना, आपके अंदर लेके आना, कभी न कभी GOD आ जाएगा। और बाकी तो मैं कहता रहा नहीं तो फिर अगले जन्म में DOG के लिए तैयार भी रहना। किस गाड़ी में चढ़ना है आपके हाथ में, लेकिन वो गाड़ी मनुष्य जन्म में ही मिलती है, बाद में नहीं मिलती। बाद में फिर रोना पड़ता है या मजा करके जाना पड़ता है। गुरु नानक ने दिन आनंद करके निकल गए और आनंद दे के गए। अभी तक हम आनंद करा रहे हैं। टेऊराम साईं आनंद करके गए, आनंद करा के गए, करके गए और हमको भी करा के गए, और आज तक हम उसके गान में मस्त हैं, उनके आनंद में मस्त हैं। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा, रघु से रघुवंश चला। महाराजा दशरथ के 4 पुत्र श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न हुए। ये चारों श्री हरि के अंशा अवतार थे। श्री राम का चरित्र अनेक महात्माओं ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया है। भगवान श्री राम ने महाराज दशरथ के वचनों की रक्षा के लिए अयोध्या का राजपाट छोड़कर 14 वर्ष तक वनवास किया था और ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए जम्बू द्वीप में फैले विकट राक्षसों का वध किया था। लंकापति रावण का विनाश करने के लिए श्री हरि ने रामा अवतार लिया था। परम सुकुमारी जनक नंदिनी सीता जी भी जगदम्बा की अवतार थी, पर उन्होंने मानव जीवन की सहज वृत्तियों का सहारा लेकर भारतीय नारी के आदर्श को प्रस्तुत किया था। ये जो कुछ नाम है ना, कुछ जिन लोगों ने जी के दिखाया ना, उसके अंदर सीता माता है, द्रौपदी माता है, इस सतियों में जिनका नाम आता है, इनको देखना पड़ेगा, इनका जीवन चरित्र देखना पड़ेगा। सत्यभामा है, रुक्मणी है, कुंती है, अहिल्या है, कितनी नारियां हैं। तो ये तो 7 ऐसे भाई गिने चुने में से बोलना पड़ता है। अब वैसे तो 5 भी 7 भी आता है, और वैसे तो बहुत है। ऐसे नाम लेने जाओ तो आपको समझो अनंत नाम लेने पड़ेंगे, और कोई किसी से कम नहीं है। और यहाँ पे तो तोला ऐसा जाता है, किसी के साथ बेईमानी नहीं होती। रावण की पत्नी है तो क्या हुआ, लेकिन मंदोदरी है, लेकिन उसका भी सतियों में नाम आता है। भले रावण का नाम है तो क्या हुआ, किसी से भी जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सती है तो सतियों की लिस्ट में आ गई। हम कई बार कहते हैं हमारा तो वंश ही ऐसा है, असा कहते परिवार ही है मिलो। मंदोदरी भी अगर ऐसे रोती रहती तो सतियों में नाम थोड़ी होता। परिवार भले कितना भी गलत मिला, लेकिन फिर मैंने आपको कहा कि काफी बार मैंने आपको कहा है, रावण और आपसे और हमसे तो रावण बहुत अच्छा है। लेकिन एक अर्थ में रावण कितना भी बुरा है, लेकिन मंदोदरी उसके घर में आके अपनी पहचान खुद बना लेती है। कई बार हम हमारे गुजराती में के रोतड़िया थई जिए से बस रोते ही रहते हैं, ये नहीं है वो नहीं है। मैं फिर दोहरा दूं, मंदोदरी अगर ऐसे रोती रहती तो उसका नाम अमर नहीं होता, सतियों में नाम नहीं आता। सतियों में उनका भी नाम आता है, गजब है भाई। कहाँ सीता का परिवार, दोनों परिवार, मैके का परिवार, वहां का परिवार, और कहाँ मंदोदरी का परिवार, लेकिन फिर भी नाम अमर हो गया क्योंकि काम सही कर दिए। अगर काम सही हो ना, फिर वंश कोई भी हो।
दोनों बातें हैं। कई बार वंश में भी सही आ जाते हैं क्योंकि सही वंश है, और कई बार आप अपने हिसाब से भी, कई बार मैं कहता हूं, संतों ने भी कहा, आपने कमल का फूल देखा होगा, उत्पत्ति कहां से है? गटर में से, कीचड़ में से, लेकिन वही फूल भगवान को चढ़ता। कारण क्या है? कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ का एक भी गुण अपने उसमें नहीं लिया है, एक भी गुण नहीं है। कीचड़ बांस मारती है और ये सुगंध मारता। किसकी वजह से? अपनी वजह से। कमल की अपनी पहचान है, अपनी पहचान की वजह से। अच्छा, ये कमल रोता रहता कि मुझे तो कीचड़ मिला, क्या करूं, मेरे तो नसीब में नहीं है, तो एक कमल बन पाता क्या भाई? फूल भी हमको सिखा रहे हैं, भले कीचड़ से जन्म है, लेकिन कर्म सही करो, सुगंध दुनिया को मिले, तो आप परमात्मा के चरणों में भी जा सकते हो। वहां मंदोदरी माता सिखा रही है, यहाँ कमल सिखा रहा है कि कीचड़ में। अच्छा, कई बार उसको किसी को गुस्सा आ जाए कि भाई कीचड़ है, इसकी वजह से सब बेकार है, कीचड़ निकाल दो संसार से, तो कमल भी नाश हो जाएगा। जहां तक मुझे पता है कीचड़ में ही कमल आता है, और कहीं आता हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन सुना मैंने ये कीचड़ में से ही आता है। कीचड़ चली गई तो कमल भी चला गया। आप बोलोगे वंश खराब है, तो आगे नहीं बढ़ोगे। आप अपनी पहचान बनाओ ना। कितने संतों ने अपनी पहचान बनाई। अब गुरु नानक बाबा के पहले के उनको कौन जानता है? कितनों को तो उनके माँ बाप का नाम भी मालूम नहीं है, लेकिन गुरु नानक का नाम मालूम है कि नहीं है? अपनी पहचान बनाई। वो पता नहीं पिक्चर वालों ने एक बना दिया है, जग में मेरा नाम करेगा रोशन। पिक्चर देखो, आना नहीं है, लेकिन पिक्चर वाली ये लाइन मत पकड़ लेना, मेरा बेटा नाम रोशन करेगा। जिसने भी किया खुद ने किया। साईं टेऊराम ने खुद नाम अमर किया अपना, और नाम अमर करने के लिए परमात्मा की भक्ति में नहीं गए, बस परमात्मा की भक्ति में गए, नाम ऑटोमेटिक अमर हो गया। हम अपना नाम अमर कराना चाहते हैं, काम कुछ नहीं करना। ये अगर समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। परम सुकुमारी जनक नंदिनी सीता जी भी जगदम्बा की अवतार थी, परंतु उन्होंने मानव जीवन की सहज वृत्तियों का सहारा लेकर भारतीय नारी के आदर्श को प्रस्तुत किया। वन में रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटकर उसे विरूप कर देने के कारण उन्हें सीता जी का वियोग सहना पड़ा था। अच्छा, विभीषण का नाम कैसे भूल सकते हैं? रावण यानी एक ही घर पे, एक ही धरती पे साथ रहने वाला एक विभीषण है, एक रावण है। कभी अपने परिवार का, कभी अपने पड़ोसियों का, कभी अपने नीचे बड़े वालों को कभी मत देखो। आप खुद को देखो, मैं कैसा हूं। जिसने खुद को देखा वो विभीषण बन गया, और जिसने खुद को नहीं देखा वो रावण बन गया। या उल्टा कर लो, जिसने परमात्मा को देखा वो विभीषण बन गया, और जिसने खुद को देखा वो रावण बन गया। एक ये भी अर्थ है, यानी अभिमान की मैं देख लो तो रावण बन जाओगे, और परमात्मा की मैं देख लो, अहम ब्रह्मास्मि, तो परमात्मा के चरणों में पहुंच जाओगे। रास्ता कौन सा है? रास्ता सही है, मंजिल में खुशबू आएगी, आनंद आएगा। कई बार मैं कहता हूं 10 रुपए के फूल आनंद देते हैं, करोड़ों का इंसान आनंद क्यों नहीं देता? देता है ना। 10 रुपए का फूल लेके आओ, पास में रख लो, खुशबू आ जाएगी। भले कहीं छुपा के रख लो तो भी खुशबू आएगी। इंसान करोड़ों का है, खुशबू ही नहीं है। सही क्या कहें, अब थोड़ा गलत हो जाएगा, दुर्गंध मारता है इंसान। होता है कि नहीं होता? यही होता है। गटर का जीवन बना दिया, रोतड़िया થઈ ગયા, બસ આ નથી ને તે નથી। अरे पर तारी पाए ताकत से तू कर ना भैला कहीं, तू तेरे हिसाब से कुछ कर। तेरे में बहुत कुछ, अनंत शक्तियां परमात्मा ने भर दी है, बहुत कुछ शक्तियां। उन्हें सीता जी का वियोग सहना पड़ा था। वन में रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटकर उसे विरूप कर देने के कारण उन्हें सीता जी का वियोग सहना पड़ा था। सीता की खोज और लंका पर चढ़ाई करने के लिए उन्होंने वानरों की सहायता से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था। प्रारंभ में श्री
राम। अब यहाँ पे ये भी मुझे रघु राजा याद आ रहे हैं। भगवान आ गए लेकिन वंश तो रघुकुल ही चला। गजब है ना भाई साहब। कुछ ऐसा करके चलो, आपकी पहचान जगत से निकले, आपकी पहचान परमात्मा से निकले। सुदामा, कृष्ण को हम याद करते हैं लेकिन कौन? बोले सुदामा। सुदामा की अपनी पहचान है, परमात्मा की तो अपनी पहचान होती है, वो तो सवाल ही नहीं है, लेकिन गुरु की भी अपनी पहचान होती है। साईं टेऊराम की अपनी पहचान है, अपना आनंद है। गुरु नानक देव जी महाराज का अपना आनंद है। वो आनंद हमारे अंदर भी है, लेकिन संसार की झंझटों में उस आनंद को हमने छोड़ दिया है। बस यही तकलीफ है। सुगंध लाने की जगह जो सुगंध अंदर भरी हुई है उसको ढकने का काम संसार यानी गटर। ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, ये वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, परिवार अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। ये गटर ऊपर भरते 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 जो अंदर का आनंद है वो लुट रहा है, वो जा रहा है। और ये समझ खाली मनुष्य जन्म में होती है, फिर 84 लाख योनियों में फिर वो दरवाजा नहीं खुलता, वो मनुष्य जन्म में ही खुलता। 84 लाख दीवाले हैं, एक दरवाजा है मनुष्य जन्म। 84 लाख दरवाजे, उसके अंदर ये एक दरवाजा है। पर हाय रे इंसान ने उसको भी नहीं समझा। प्रारंभ में श्री राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए ताड़का नामक राक्षसी, एक लाइन ऊपर रह गई, सीता की खोज और लंका पर चढ़ाई करने के लिए उन्होंने वानरों की सहायता से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था। प्रारंभ में श्री राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए ताड़का नामक राक्षसी और मारीच आदि राक्षसों को मार डाला था। जनकपुरी में शिव धनुष तोड़कर श्री राम ने सीता जी को स्वयंवर में जीता था। श्री लक्ष्मी जी ही सीता के रूप में जनकपुरी में अवतरण हुई। वहीं पर उनकी परशुराम जी से भेंट हुई। उन्होंने परशुराम के अहंकार को तोड़ा। फिर उन्होंने विमाता कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष का वनवास लिया। सीता जी और लक्ष्मण जी भी उनके साथ वन में गए। वन में खरदूषण, तिरश्रा आदि 14,000 राक्षसों का वध किया। रावण ने शल से सीता जी का हरण किया। बाद में सुग्रीव और हनुमान जी की सहायता से उन्होंने रावण का वध किया और उसके छोटे भाई राम भक्त विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर वे 14 वर्ष वन में व्यतीत करके वापस अयोध्या लौटे। भरत ने आदर पूर्वक श्री राम को अयोध्या का राज्य सौंप दिया। भगवान श्री राम का वह काल त्रेता युग का था, परंतु श्री राम के राज्य में भारतीय जीवन की आदर्श प्रस्तुति की गई। परंतु श्री राम के राज्य में यानी श्री राम के द्वारा भारतीय जीवन की आदर्श प्रस्तुति की गई। भगवान श्री राम ने एक पत्नी व्रत का पालन करते हुए शुद्ध और पवित्र जीवन का संदेश दिया था। वे गृह धर्म यानी स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं मर्यादित धर्म का आचरण करते थे। इसी तरह से वह सतयुग के समान ही था। एक बात याद रख लेना, जैसा आपका कर्म होगा ना वैसे आपके जीवन में शांति या अशांति होगी। हाँ, एक चीज है, अब सत्य पे चलोगे तो दुख आएगा, लेकिन एक चीज दूसरी भी है, सत्य पे चलने वाले को दुख आता है, दुखी नहीं होता। ये जो बार बार मैं ये चीज कहता हूं। और झूठ पे चलने वाला कितना भी शांति हो, लेकिन शांत सुख कितने भी हो, लेकिन सुखी नहीं होता। सुख कितने भी हो, और आजकल उठा के देख लो यही चल रहा है। काफी बार मैंने आपको कहा, आपके बड़े मेरे बड़ों के पास सुख नहीं थे, लेकिन सुखी बहुत थे। हमारे पास सुख बहुत है, सुखी नहीं है, हम दुखी हैं। उसके अंदर ये चीज आ रही है।
ये चीज अगर समझ में आ जाए, सत्य पर चलना, इंसान बन के रहना, कभी किसी का दिल न दुखाना, छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बड़ी शांति मिल जाती है। टारगेट परमात्मा है, फिर जो मिले मिल जाए, न मिले न मिले, कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा जितना भी मिल जाए कोई वादा नहीं, लेकिन परमात्मा से नीचे की कोई बात नहीं होती थी, ईमानदारी से नीचे की कोई बात नहीं होती थी, और इसके लिए शांति थी। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और हमको भी मर्यादा में रहना है। 11वां अध्याय भगवान श्री राम की अन्य लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी को आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञ करके स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। उन्होंने ब्राह्मणों को ही इस भूमंडल का निस्सृप अधिकारी माना और स्वयं के लिए उतना ही ग्रहण किया जितना जीवन के लिए आवश्यक था। आज थोड़ा उठा के देख लो, ये पुराना एक गाना है, बस वो गाने में ही रह गया। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, थोड़ी में गुजारा होता है। आज तो पता नहीं कितना इंसान के पास है, और जितना ज्यादा है उतना ज्यादा चाहिए। करोड़ वालों को करोड़ चाहिए, गरीब इंसान को 1000 का दे दो वो खुश हो जाएगा। करोड़पति को 1000 का दे दो, 10 गाली देगा आपको, उसको करोड़ से भी शांति नहीं होगी। जितना ज्यादा आ गया उतना ज्यादा चाहिए, और जितना संसार में ज्यादा चलेंगे उतना परमात्मा तरफ खंड खंड हो जाएंगे। परमात्मा क्या है? अखंड, एक ही। ये भावना यानी क्या? भाव यानी पूरा पूरा परमात्मा तरफ। जिस दिन हम चलना आ जाएगा ना, पूरा परमात्मा मिल जाएगा। हम आधे अधूरे चलते हैं, आधे अधूरे चलते हैं, परमात्मा तरफ चलते हैं, परमात्मा के लिए नहीं। बेटा घर में नहीं मान रहा है, इसके लिए चलते हैं। पोते को बेटा नहीं है, इसके लिए पोता नहीं आया, इसके लिए दादी आती है। हाँ, ये बहुत होता है। या परिवार में सुख नहीं है, वो सुख लेने के लिए गुरुओं के, परमात्मा के पास आते हैं, वो खंड खंड आते हैं। लेकिन जिस दिन बस तेरी मेहरबानी का है वो जितना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं, मैं आ तो गया हूं तेरी शरण में, सर उठाने के काबिल नहीं हूं, इतना आ जाए ना। और कई लोगों ने आपको कहा होगा, आपने सुना भी होगा, मैं भी आपको कहता रहता हूं, जो भगवान ने दिया है ना उसका शुक्रिया तो करो ही करो। थोड़ा मैं आगे बढ़ जाऊं, इसको समझने का प्रयास करना, गलत अर्थ मत लेना। जो दिया है ना उसका शुक्राना करो ना करो आपकी मर्जी, लेकिन मेरे कहने से दूसरा करो। जो परमात्मा ने नहीं दिया ना उसका शुक्राना करो, आपके जीवन के दुख समाप्त हो जाएंगे। पोता नहीं दिया ना, शुक्राना करो। अब सुठो अजी जो पुटो अलाए शाही अलाए किए राम जाने, अच्छा हुआ आपने नहीं दिया, बाबा बढ़िया दिया है। तो ऐसा नहीं कि क्यों दिया, गलत अर्थ। मैं इसके लिए बार बार दोनों तरफ से पकड़ता रहता हूं, नहीं तो वो उल्टा अर्थ हो जाएगा। आज का इंसान कहां से क्या अर्थ ले, कोई भरोसा नहीं। शादी हो गई, परमात्मा का शुक्रिया ना मनाओ, नहीं हुई ना तो भी शुक्राना मनाओ। अच्छा ही होगा तो परमात्मा ने नहीं दिया है भाई साहब। वहां पे मुझे एक ही गुरु का शब्द याद, शायद स्वामी शांति प्रकाश का गाया हुआ है बाबा जी का, भली भली तो करे रे सब भली रे। जो नहीं दिया ना वो भी भला करके नहीं दिया है, और जो दिया ना वो भी भला करने के लिए दिया हुआ है। नहीं दिया है वो हमारी समझ में नहीं आता है का शुक्राना करीब करीब 70% को मैंने देखा है करते रहते हैं, लेकिन नहीं का दुख चलता रहता है। अब ये होता क्या, अब वैसे कई लोग हम सुखी भी हैं कि भगवान इलाही दिनों तई पर ये पर जेकी थी ना वो पर कटे चली दिया। ये खाली सिंधी नहीं हो बोल सकते, इसको हिंदी नहीं हो सकता, बराबर ना वैसा ऐसा जो ना खाली पर ही थी हो ना, पर ये हो जाए, लेकिन वो पर चले जाएंगे ना, बराबर ना। वो पर किंतु परंतु उसमें फिर वहां हो जाएगा। ये सिंधी में ही तो ठहे पर यानी हो जेको उडामणो पाए ना, आदमी मथे उडामी वञे, परमात्मा सां मिली वञे, पर निकिरी वञे स्तर, ऐं जे पर अची वञे स्तर, पर असांजी पर रहंदी आहे। बाक़ी त सभु सुठो आहे,
पर बस ये जो बाकी रह जाता है ना, वही तो दुख का कारण है। मैं आपको क्या कहता हूं, जो परमात्मा ने दुख दिया है ना, उसका भी शुक्राना करो। सुख का शुक्राना करो ना करो आपकी मर्जी, मेरी तरफ से छूट है। अब करके देखो भाई साहब, कम से कम आप सुखी नहीं होंगे, ओके, क्योंकि आप शुक्राना नहीं कर रहे हो सुख के। सुख का शुक्राना करने से आपको सुख का एहसास होता है, चलो आप नहीं कर रहे हो, लेकिन दूसरी तकलीफ क्या है, दुखी है ना। अब दुख का अगर आपने शुक्राना कही क्या, डाढ़ो सुठो भगवान न दिने, डाढ़ा बहुत अच्छा परमात्मा आपने ये सुख नहीं दिया, अब आपके जीवन से दुख चला गया कि नहीं, ये थोड़ा सोच लेना। दुख यानी क्या, आपके ने अब स्वीकार किया है जिस चीज को, वो दुख होता है। और जो स्वीकार कर लिया है वो सुख में परिवर्तन हो जाता है। स्वीकार यानी सुख, अस्वीकार यानी दुख। लेकिन अस्वीकार का स्वीकार कर लिया, दुख का स्वीकार कर लिया और शुक्राना परमात्मा का मना लिया, जीवन का दुख चला गया, दुख चला गया। यही तो है भाई साहब, इतना ही तो खेल है। और फिर जब आप परमात्मा ने जो दिया होगा ना, मैं सोच समझ के आपको बोल रहा हूं, क्योंकि एक बार आपने नहीं का अगर शुक्रिया ना कर दिया ना, तो है का शुक्राना तो ऑटोमेटिक निकल जाता है, आपके न चाहते हुए भी निकल जाएगा। अब कभी करके देखना, आप अकेले में बैठे हो रात को, परमात्मा को कहो अच्छा होता है ना। एक वो मैं संत का नाम बोल रहा हूँ, उसकी पत्नी बहुत झगड़ालू थी, महाराष्ट्र के कोई संत थे, हाँ शायद नाम दे, भूल चुक लेनी देनी, फिर मुझे क्लियर करना, कहानी मैं बता रहा हूँ। बोले वो घर पे गन्ना लेके आए, अब पत्नी ने गन्ना हाथ में उठाया, अब वो इतने गरीब थे तो काटने के लिए कुछ था नहीं। अब पत्नी बहुत झगड़ालू, उसने जोर से वही गन्ना जोर से मारा अपने माथे के, अपने पति के उसके पीठ पे, 2 टुकड़े हो गए। यहाँ नाम दे, यहाँ कुछ और कोई संत में भूल रहा हूँ, लेकिन वो संत वो दोनों गन्ना हाथ में लेके नाचने लगा। अरे बोले क्या हुआ, बोले मैं सोच रहा था कैसे कटेगा, तूने आसान कर दिया, एक तू खा ले, एक मैं खा लूं, मौज कर ले। अभी इसको कोई दुखी कर सकता है क्या भाई साहब? पीठ पे गन्ना पड़ा लगा हुआ है, लेकिन वो बाबा जी आनंद ले रहे हैं। यही तो है ना भाई साहब। अब ये भक्ति का आनंद लेता रहे और ये रोता रहे, बाकी सब तो ठीक है, पर मुझे जाला भगवान, अगर ये रोता रहता तो गन्ना टूटने का जो मजा इसने आनंद लिया वो थोड़ी मिलता उसको। मैं फिर दोहरा दूं, मैं ये बार, क्योंकि ये चीज मैं करता हूं, आपके जीवन में जो दुख है ना, उसका शुक्राना मनाओ। परमात्मा आपने इतने सुख दिए, एक दुख दिया ना, बहुत बढ़िया। अरे एक संत दूसरे थे, बीच में कितना याद आ जाता है। आज मेरा वो विजय मुझे पूछ रहा था, कभी कभार ये सवाल बहुत अच्छे करता है, बोले भाई साहब अभी इतना चलाते हो, पता नहीं कहाँ से कुछ भी बोलते रहते हो, कहाँ से आता है? बोला भाई अंदर अगर डेटा बोलो तो अंदर कुछ नहीं है, लेकिन वो कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है, जुड़ती जाती है। एक बार अंदर आप चलो ना, इतना आनंद आता है। नहीं का शुक्राना मनाओ ना, इतना आनंद आएगा जिसका कोई आनंद नहीं है, आनंद की कोई सीमा नहीं है। सुख में सुखी हम इसके लिए नहीं है क्योंकि दुख को हमने पकड़ के रखा हुआ है। जिस दिन दुख को स्वीकार कर लो, आप मानो ना मानो, मेरे जीवन में 2-4 घटना ऐसी घटी है। बचपन में मैं था तो खांसी नहीं जा रही थी, बचपन में अच्छा खासा जवान था, 2000 के आसपास की बात है, खांसी नहीं जा रही थी, सब दवाइयां कर ली, इधर उधर कर लिया, यानी छोटी मोटी दवाइयां जो भी होती है सब कर ली, 1-2 डॉक्टर को भी दिखा दिया। फिर पता नहीं मेरे मन में आया कि भाई भगवान ने दिया है, इसको नहीं उतारना होगा, स्वीकार कर लो। मैं सच बोलता हूँ भाई, गुरु गद्दी पे बैठा हुआ हूँ, वैसे भी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, और यहाँ से तो बोलना चाहूँ तो भी नहीं बोल सकता, ताकत ही नहीं होती है यहाँ पे झूठ बोलने की, निकलता ही नहीं है। लेकिन ये बनी घटना है, जब मैं थक गया और मैंने देखा कि ये कुछ नहीं हो रहा है, मैंने स्वीकार कर लिया कि खांसी से साथ ही जिंदगी चलाएंगे। आप यकीन करो न करो, जिस दिन रात को सोच के मैं ये सोया, सुबह उठा, खांसी चली गई थी भाई साहब, खांसी चली गई थी। मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, जो दुख है उसको स्वीकार कर लो, वो दुख चला जाएगा।
लेकिन दुख चला जाएगा इसके लिए वो मत करना, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। ये लोग कहीं से पता नहीं क्या कुछ भी निकाल देते हैं। और मेरे मन में ऐसा होता, अभी मान लो कि किसी को टांग में दर्द है, वो ऐसा बोलेगा टांग के दर्द के साथ ही चलेंगे, फिर तो दर्द चला जाएगा ना? नहीं जाएगा भाई साहब। ऐसे मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा तो खांसी चली जाएगी, नहीं होता है भाई साहब। फिर आपका वो किंतु परंतु हाईलाई मानू चंदा भगवान का कुछ न गुरु सब कुछ दींदो, हरी मानुषा चंदा अच्छा कुछ नहीं मांगेंगे फिर तो सब कुछ देगा। यानी इधर से नहीं तो उधर से पकड़ते हैं। कुछ नहीं मांगना यानी कुछ नहीं मांगना, अंदर सोचना भी नहीं। और जो इस तरह से चलता है ना, तो मुर्दाओं को देते हैं कपड़ा लकड़ी आग। अरे भाई जिंदा नर चिंता करे ताकि बढ़िया था। परमात्मा सब कुछ दे रहा है, हकीकत यही है। जीवन समझ में आ जाए तो आनंद ही आनंद है। परीक्षित, भगवान श्री राम के समान प्रतिभाशाली कोई नहीं है। थोड़ा ऊपर से, श्री राम को सीता के देह त्याग से भारी दुख, शायद नहीं यहाँ पे थे, सॉरी सर माफ करना, कई बार वो यहाँ पे यहाँ से निकल जाते हैं दूसरी लाइन पे चले जाते हैं, ऊपर से ही ले लेते हैं। 11वां अध्याय भगवान श्री राम की अन्य लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी को आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञ करके स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। उन्होंने ब्राह्मण को ही इस भूमंडल का निष्प्रह अधिकारी माना। निष्प्रह यानी जो जुड़ न जाए, निष्प्रह यानी जिसके मिल न जाए। पानी से पानी मिल जाएगा, दूध से पानी मिल जाएगा, तेल से पानी निष्प्रह है, मिक्स नहीं होगा, उसको कहा गया निष्प्रह। अधिकारी माना और स्वयं के लिए उतना ही ग्रहण किया जितना जीवन के लिए आवश्यक था। यहाँ पे हम थे। इस पर उन ब्राह्मणों ने भगवान श्री राम की इस प्रकार स्तुति की। उन्होंने कहा, प्रभु आप सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आप तो हमारे भीतर रहकर अपनी ज्योति से हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें आपसे क्या नहीं मिला? आपका ज्ञान अनंत है, पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान आपके इस राम रूप को हम पूर्ण निष्ठा के साथ स्वीकार करते हैं। जीव जैसे परमात्मा को स्वीकार करते हो ना, वैसे परमात्मा के हर किए को स्वीकार कर लो। दुख अच्छा था इसके लिए परमात्मा ने दिया, हमारे लिए अच्छा था इसके लिए दिया। ऐसे कहते हैं। मैं बीच में वो कह रहा था तो वो छूट गया, वापस याद आ गया मुझे। बोले एक संत को कहीं जाते जाते कुछ ठोकर लगी, पैर में कुछ लग गया। अब जैसे वो भरने को आता ना, एक पत्थर उठा के वो वापस मार देता। उनके काफी शिष्य साथ में चलते थे। बोले बाबा जी क्या कर रहे हो? जैसे तैसे भर रहा है, फिर वो ठोकर मार, और वो पहले तो ठोकर लग गई और आप बार बार ये 10-15 दिन के बाद ये पत्थर उठा के मार देते हो, करते क्या हो बाबा जी? बोले बेटे एक बार मुझे बात समझ में आ गई, दुख होता है ना परमात्मा को दिल से निकलता है, परमात्मा की आवाज दिल से निकलती है। ये हकीकत, ये तो आपको भी अनुभव होगा। जिस दिन आप जंगल में से कहीं जा रहे हो और किसी भूत ने आवाज दे दी हो, उस दिन जो आपकी जो हनुमान चालीसा निकलेगी ना, वो हनुमान चालीसा अलग होगी। और घर पे बैठ के जो आपने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी वो अलग होगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वो यहाँ से निकलेगा, क्योंकि भूत सामने हो सकता है। दुख में जो परमात्मा याद आता है ना, और इसके लिए बड़े बड़े संतों ने मैंने देखा है, दुख कुंती ने तो क्या मांगा भाई, हाँ जे है, हकीकत है। और ये एक भगत ऐसा हुआ, उन्होंने तो दूसरों ने तो छुपा के मांगा होगा, कुंती ने तो मांग के मांगा। बोले बाबा कुछ, कृष्ण भगवान ने बोला भाई कुछ चाहिए माता, तू मेरी माता है, मैं तुझे देना चाहता हूँ। अरे बोले जितने दुख दिए हैं और दूसरे दे दो, लेकिन एक शर्त के साथ देना, आप हमसे छूट मत जाना। हम आपको छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं, कभी इंसान है भूल जाए, लेकिन आप हमको मत भूलना।
ये प्रार्थना जब अंदर से निकलती है ना, परमात्मा छोड़ता नहीं है। एक कहानी छोटी सी, एकदम छोटी कहानी आती है। बोले एक इंसान था, भगवान को कहता है, बोले बाबा जब भी मैं अपने जीवन को देखता हूँ ना, 4 पैर मुझे दिखाई देते हैं। हर सुख के अंदर आप मेरे साथ थे, हर जीवन में आप मेरे साथ थे, लेकिन मैंने देखा जहां पे मुझे दुख था वहां आप थे ही नहीं। भगवान ने दर्शन दे के कहा, बोले बेटे बराबर देख, वो पैर मेरे हैं, मैंने तुझे गोद में उठा लिया था बेटे, मैंने तुझे गोद में उठा लिया था। ये है परमात्मा। लगता है वो हमारे पैर हैं, वो परमात्मा हमारे अंदर। दुख सहन करने की शक्ति भी तो परमात्मा ही देता है, लेकिन दुख सहने की शक्ति उसको देगा जो परमात्मा का हो जाएगा। वो सुदामे को 3 दिन भूखे रहने की शक्ति दे देगा, लेकिन हमारे जैसे को नहीं। ये याद रख लेना। हाँ, हम सुदामे बन जाए तो हमको भी शक्ति देगा। जिसको भी परमात्मा, किसी ने कहा है परमात्मा इतना, परमात्मा तारी रीत सारी होती નથી, जे सारा होई છે तेनी दशा सारी होती નથી। बोले सारी दशा होती नहीं, लेकिन उसके अंदर मैं रहता हूं उसको सहन करने के लिए। दुख जब आप भगत बन जाओगे ना, दुख आपको सहन नहीं करना है, वो परमात्मा बैठ जाता है, दुख सहन करा लेता है। हरिश्चंद्र की बात आई, कितने दुख आए, बाबा जी कभी डगे क्या? तभी तो सत्यवादी का नाम आ गया ना, और उसके जीवन में फिर ये राम आए ना बाबा जी। वही वंश है, ये पूरा एक ही वंश है, ऊपर से चले आ रहे। इसके लिए ये चीजें हमको सीखनी चाहिए और जीवन में उतारनी चाहिए। भगवान आपके इस राम स्वरूप को हम पूर्ण निष्ठा के साथ स्वीकार करते हैं। परीक्षित, एक बार श्री राम अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए रात्रि में वेश बदलकर नगर में भ्रमण कर रहे थे। उस समय उन्होंने एक धोबी को अपनी स्त्री से कहते हुए सुना, अरे तू दुष्ट और उल्टा है, तू पराये घर में रह आई है। स्त्री लोभी राम भले ही सीता को अपने घर में रख ले, स्त्री लोभी राम भले ही सीता को अपने घर में रख ले, पर मैं तुझे नहीं रख सकता, निकल जा मेरे घर से। राजन, एक राजा के लिए सभी को प्रसन्न रखना बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है। अच्छा राजा, यानी आप बोलोगे जमाना चला गया, आप भी घर के बड़े हो ना, तो आप भी घर के राजा ही हो भाई साहब। आप पति हो तो घर के राजा हो, और मैन हेड हो, सास हो तो आप रानी ही हो। उसको भी जीवन में कठिन होता है, उसको सहन करना पड़ता है। ये इतना बड़ा हमने आश्रम बाबा जी ने बनाया है ना, साईं टेवराम का, नीचे पिलर होंगे उसके ऊपर ये खड़ी है, गारंटी से होते हैं। पिलर नहीं हो तो इतना आश्रम खड़ा नहीं किया जा सकता। नींव अगर मजबूत होगी ना, नींव बड़े होते हैं ना, तो छोटे उसके ऊपर मजे से आनंद ले सकते हैं। नींव अपनी मजबूत कर लेना, आप मजबूत रहना घर पे। थोड़ा कोई बोल दे तो सहन कर लेना। राजन, एक राजा के लिए सभी को प्रसन्न रखना बड़ा कठिन होता है। मूर्ख लोगों की कहीं भी कमी नहीं होती। वाह भाई, जय हो। भगवान श्री राम ने जब ऐसा सुना तो वे लोकापवाद से विचलित हो उठे। उन्होंने वन दिखाने के बहाने, अच्छा ये परीक्षा ली गई थी वो सबको मालूम है, सीता की परीक्षा हुई थी सबको मालूम है, ये धोबी पागल को भी पता है, लेकिन फिर भी उसको सीता गलत लग रही है। सीता गलत नहीं लगती है, आपकी आंख में समझो कुछ है ना, जैसी आपकी आंख वैसी दुनिया, जैसी आपकी सोच वैसी आपकी आंख और वैसी दुनिया। आप चोर हो तो सबको चोरी, आप सबको चोर ही समझोगे। आप शाहूकार हो तो आप सबको शाहूकार ही समझोगे। मैंने शायद बीच में कहा था, मेरे जीवन में बचपन में एक घटना घटी थी, बहुत छोटी सी घटना। मैंने कहीं बचपन में पाठ रखा पिताजी के साथ, तो एक आदमी चिल्ला चिल्ला के बाबा जी बोल रहे थे, बड़ी उम्र का। अब मैं बचपन था तो मस्ती खोर भी था। अब मैं बाबा को बोल रहा है, इतना चिल्ला दो, सिंधी में रड़ी तो छो तो करे बापू, मैं सुन रहा हूँ इसका, इतना चिल्ला क्यों बोल रहा है। तो मेरे पिताजी ने फिर घर पे जाके एक झापड़ लगाई, बोले वो है ना बोड़ो आओ। अरे माँ जी यही बोड़ो, माँ थोड़ी बोड़ो। हिनखे इहा ख़बर कान्हे मां बोड़ो न चई चरिया, उनखे लगे तो सॼी दुनिया बोड़ी है। वहां से मेरे पिताजी ने नियम लगाया, आप अंधे हो ना, सबको बराबर ऐसे सिखाओगे। और बोले वो थोड़ी अंधा है, वो तो दिख रहा है ना, उसको तो दिख रहा है ना।
जैसा आप अंदर से होंगे ना, वैसे आपको सृष्टि लगेगी। अंदर से परमात्मा का आनंद ले लो, बाहर से भी आनंद ही आनंद आएगा। अंदर से आनंद लेना सीख जाओ। अंदर से अगर आनंद है तो बाहर आनंद ही है, और अंदर से आनंद है ही है। भगवान श्री राम ने जब ऐसा सुना तो लोग उपवास से विचलित हो उठे। उन्होंने वन दिखाने के बहाने सीता जी को लक्ष्मण के साथ वन में भेजकर उनका परित्याग कर दिया। सीता जी को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। वे वहां वाल्मीकि ऋषि का आश्रम में रहने लगी। वहीं पर उनके दो पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि जी ने ही उनके समस्त जात कर्म संस्कार किए और उन्हें शिक्षा दी। उधर अयोध्या में लक्ष्मण जी के भी दो पुत्र अंगद और चित्रकेतु हुए। भरत जी के भी दो पुत्र तक्ष और पुष्कल हुए, और शत्रुघ्न के भी दो पुत्र सुबाहु और श्रुतसेन हुए। तीनों भाइयों ने अपने राज्य के विस्तार में अपने भ्राता श्री राम का पूरा सहयोग किया। श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसमें सीता जी की सोने की मूर्ति स्थापित की। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब वाल्मीकि आश्रम के निकट आया तो लव कुश ने उसे पकड़ लिया। फिर अयोध्या की सेना ने उन दोनों बालकों का घोर संग्राम हुआ। श्री राम भी उनकी अद्भुत वीरता को देखकर चकित रह गए। जब श्री राम ने भगवान राम को स्वयं युद्ध भूमि में आया जब सीता ने भगवान राम को स्वयं युद्ध भूमि में आया जाना तो उन्होंने लव कुश को वाल्मीकि जी को सौंप दिया और स्वयं भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करती हुई धरती में समा गई। जल्दी उसको पूरा कर दिया है, क्योंकि भागवत है। रामायण को तो खाली वैसे तो कहते हैं कुछ श्लोकों में पूरा कर दिया गया था। श्री राम को सीता के देह त्याग से भारी दुख हुआ। उन्हें बार बार, अच्छा ये याद रख लेना, भगवान राम ने माता सीता का परित्याग नहीं किया। राजा राम ने रानी सीता का त्याग किया है, क्योंकि प्रजा में से कुछ पागल ऐसे थे जिन्होंने को लग रहा था। इसके लिए ऊपर कहा दिया गया, राजा का सोचना पड़ के सबको सुखी रखना बहुत आसान नहीं है। खुद को भी दुखी रख के लोगों को सुखी रखना पड़ता है। मैं फिर दोहरा दूं, भगवान राम ने माता सीता का त्याग नहीं किया, वो तो अंदर ही है। अच्छा, इसके लिए तो फिर वो पुतला बनाया गया। अगर नहीं होती तो दूसरी नहीं बिठा सकते थे क्या? अच्छा, इनके परिवार में तो शादियां होती थी। ये तो भगवान राम का प्रण था कि एक ही का उसके पिताजी ने शादियां की थी, ये भी कर सकता था। और कोई उस जमाने में उसको पाप लगता ही नहीं, पाप होता ही नहीं था। अब कोई जमाना अलग था, सोचना पड़ेगा ये बातों को। लेकिन फिर भी भगवान राम के अंदर माता सीता, हमारी माता सीता बैठी हुई है, इसके लिए मूर्ति में भी बिठाया गया। यानी बताने के लिए मैंने सीता का त्याग नहीं किया है, लोगों की वजह से त्याग किया। आप बोलोगे फिर लोगों की वजह से क्यों किया? क्योंकि राजा थे, राजा को प्रजा को सुखी रखना पड़ता है, एक नियम होता है। जैसे बड़े को छोटे को सुखी रखना पड़ता है। श्री राम को सीता के देह त्याग से भारी दुख हुआ। उन्हें बार बार जानकी के पवित्र गुणों का स्मरण आता रहता था। इसके बाद भगवान श्री राम ने, देखो वही बात नीचे आ गई, इसको वापस मैं ले लेता हूं। श्री राम को सीता के देह त्याग से भारी दुख हुआ। उन्हें बार बार जानकी के पवित्र गुणों का स्मरण आता रहता था। इसके बाद भगवान श्री राम ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 13,000 वर्षों तक अखंड राज्य किया और उसके बाद स्वयं परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए। परीक्षित, भगवान श्री राम के समान प्रतिभाशाली कोई नहीं है। परीक्षित, भगवान श्री राम के समान प्रतिभाशाली कोई नहीं है। उन्होंने देवताओं के कहने पर ही मनुष्य योनि में जन्म लिया था और असत्य पर सत्य की स्थापना की थी। हम लोग कहते हैं ना कि सत्य पर चलना बहुत कठिन है। ये श्री राम भगवान ने चल के दिखाया। दुख होगा लेकिन आप दुखी नहीं होंगे, ये दिखाया गया श्री राम के अवतार के द्वारा। मर्यादा पुरुषोत्तम के वे सर्वाधिक पवित्र स्वरूप थे। मर्यादा पुरुषोत्तम के वे सर्वाधिक पवित्र स्वरूप थे। भगवान श्री राम का निर्मल यश से परिपूर्ण चरित्र समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है उसे सरलता, कोमलता और मर्यादित
जीवन के स्थायी गुणों की प्राप्ति होती है। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है उससे सरलता, कोमलता और मर्यादित जीवन के स्थायी गुणों की प्राप्ति होती है, भगवान राम के जीवन चरित्र को यानी रामायण को सुनने से। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करते थे और अयोध्यावासी उनके प्रति कैसा बर्ताव करते थे? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, श्री राम ने राज सिंहासन प्राप्त करने के उपरांत अपने भाइयों को दिग्विजय प्राप्त करने की आज्ञा दी। वे स्वयं राजधानी तथा पूर्ववासियों की देखरेख करते थे। उस समय अयोध्या नगरी अत्यंत समृद्ध और भव्य थी। नगरवासी तरह तरह की भेंटें लेकर भगवान के पास आया करते थे और उनकी स्तुति करते थे। वे उन पर पुष्प वर्षा करते थे और श्री राम भी हर प्रकार से प्रजा के सुख दुख में सदैव तत्पर रहते थे। प्रजा के सुख की कामना करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। किसका? राजा का। हम भी घर के राजा हैं। जो भी बड़ा होता है वो राजा होता है। उसको बड़ों छोटों का कुछ इधर उधर नहीं देखना चाहिए। हाँ, कभी वो कुछ गलत कर दे तो उनको सजा भी देनी चाहिए, लेकिन छोटी छोटी बातों में विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा का आप अधिपति कर रहे हो, ये राजा की आप सीट संभाल रहे हो। प्रजा के सुख की कामना करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। जो घर में बड़ा है वो भी घर का राजा ही है और जो घर की बड़ी है वो भी रानी है। उसको ही वही समझ के चलना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।